जो बात अनिरुद्ध कह रहे हैं, आंदोलन करने वाले छात्रों के साथ सरकार की बातचीत हुई। आंदोलनकारी छात्रों को समझ में आया कि अभी हमें सरकार को वक्त देना चाहिए और देखना चाहिए कि वो किस तरह से आगे बढ़ती है हमारे हितों को लेकर। तो ऐसे में जब आंदोलन करने वाले छात्र वक्त देने को सरकार को तैयार हैं, तो विपक्ष को क्या परेशानी हो रही है? अंश एकता जी, मैं समझ नहीं पा रहा कि मतलब अगर छात्रों के पेपर लीक हो जाता है तो ये चाहते हैं, बीजेपी वाले चाहते हैं कि हम लोग चुप होकर बैठ जाए, नेता विपक्ष चुप होकर बैठ जाए। अगर छात्रों के साथ बर्बरतापूर्ण जो है व्यवहार पुलिस करेगी तो नेता विपक्ष चुप होकर बैठ जाए। ये चाहते हैं कि मुख्य विपक्षी दल जो है, तमाम विपक्ष, चाहे समाजवादी पार्टी हो, सब लोग जो है वो कहें कि अच्छा आप छात्रों पे AK-47 दाग रहे तो दागने, तो हम चुप होकर बैठे रहेंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता ना, ये देश जो है लोकतंत्र से चलता है। आज आपने यहाँ पे इनसे सवाल पूछा कि समाधान की बात होनी चाहिए, लेकिन सच्चाई ये कि आप समाधान की तरफ जाएंगे कैसे जब आप परेशानी को स्वीकार ही नहीं कर रहे। आप मुझे बताइए, निर्मला सीतारमण जी ने क्या कहा कि पेपर लीक हो रहा था, आप उसके डिसएडवांटेज को देख रहे, आप उसके एडवांटेज देखिए कि आपको तैयारी करने का मौका मिल जाएगा। आप ऐसे जो समाधान लाने की बात करेंगे। सच्चाई है कि आपने यहाँ पे पूरे जो इतने टाइम से सिर्फ लोगों को बड़गलाने का काम किया। आपने पहले डिनाइल मोड में रहे कि भाई पैलेट गन तो चली नहीं, लेकिन फिर RF ने जो है इसका एक्सेप्टेंस किया ना कि हाँ पैलेट गन चली है। आप यहाँ पे छात्रों को लगी है। राहुल गांधी जी साहिल को लेकर आए, जिसकी हालत जो हुई है कि वो एक आंख से देख नहीं सकता, वो अभी की दिल्ली पुलिस की वजह से हुई है। आपने कहा कि भाई इसमें फॉरेन की फंडिंग आ रही है, आपने इसमें चाइना का एंगल घुसेड़ दिया, आपने सब कुछ कर दिया। लेकिन यहाँ पे मैं एक बताता हूँ, जो रणधीर जायसवाल है, उन्होंने कहा कि उनके पास तो कोई जानकारी ही नहीं है कि यहाँ पे कोई फॉरेन की फंडिंग हुई है। तो आपकी तो सारी बातें यहाँ पे झूठ साबित हो रही है। आप यहाँ पे सोशल मीडिया पे कह रहे हैं कि भाई प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर कोई, ठीक है, ये तमाम वो मुद्दे हैं जिसको लेकर आपको लगता है संसद के अंदर बहस होनी चाहिए। लेकिन अब छात्र चाह रहा है एजुकेशन रिफॉर्म्स, अपने फ्यूचर को लेकर एक तरह से वो सिक्योरिटी चाह रहा है। मनोज काका जी, जब विपक्ष इस तरह से हंगामे करता रहेगा, एक हफ्ते का वक्त गुजर चुका है, दूसरा हफ्ता शुरू हो चुका है और आप लोगों की शर्तें खत्म नहीं हो रही हैं, तो ऐसे में सदन की कार्रवाई चलेगी कैसे? एजुकेशन रिफॉर्म्स, छात्रों के नुमाइंदे आप लोग अपने आप को बता रहे हैं और सरकार को, ठीक है, सही जायज सवाल भी आप लोग उठा रहे हैं, लेकिन छात्रों का एजुकेशन रिफॉर्म कब फिर तय होगा, कैसे होगा? सोनम वांगचुक, तो वास्तविक विकल्पों की जो ग्राउंड रियलिटीज हैं उसको देखते हुए सूर्य मैथिल जी, एक समाधान की बात हो रही है, एक सल्यूशन की बात हो रही है। ऐसे में जब इस तरह की गुंजाइश बन रही है कि सदन की कार्रवाई ना हो पाए, तो ऐसे में समाधान आएगा कैसे? छात्र और छात्रों को नेतृत्व करने वाले चेहरे खुद कह रहे हैं कि समाधान वहीं से आने वाला है। धन्यवाद सीता जी, पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और रह रह के बदलते हैं दिन रात नए चोले, अंदर से बड़े जालिम, ऊपर से बड़े भोले। ये देखिए, कांग्रेस के प्रवक्ता यहां बैठ के स्वीकार भी कर रहे हैं कि छात्रों के भविष्य के लिए कानून बहुत आवश्यक है, लेकिन उस पर चर्चा करने को तैयार नहीं है। आप देखिए, कर्नाटक के अंदर KPMC पशु चिकित्सक का पेपर लीक हुआ, KPMC राजपत्रित प्रोबेशनर्स का पेपर लीक हुआ, पुलिस सब इंस्पेक्टर का पेपर लीक हुआ। उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं, कोई प्रश्न नहीं, कोई उत्तर नहीं। उसके अलावा चाहे पंजाब ले लीजिए, पंजाब में जिस प्रकार से अभी लगातार 2 पेपर लीक हुए, उस पर कोई चर्चा नहीं। आप जब विरोध जो है वो सिलेक्टिव करते हैं और सिलेक्टेड अप्रोच लगते हैं, तो उसको कहते हैं मीठा मीठा गपगप और कड़वा कड़वा थूथू। यहां बैठकर कांग्रेस के प्रवक्ता यहां पर कह रहे हैं कि ये हुआ वो हुआ। अरे तो ये मंच नहीं है भाई चर्चा का। चर्चा का मंच है देश का लोकतंत्र के द्वारा चुनी गई वो संसद। वहां पर आइए ना, जहां करोड़ों लोगों की आस्था है, वहां पर जो बनेगा कानून, वही कानून इस देश में राज करेगा। एक चीज और सीता जी, 30 सेकेंड। अब देखिए, जो एक योगेंद्र यादव जी हैं, जो इनके बहुत ज्यादा विश्वसनीय है, उनकी एक लाइन याद आ रही है मुझको। उन्होंने अभी अभी कहा था कि अब तो जो फैसले हैं वो संसद में नहीं होंगे, वो सड़क पे होंगे। अब इलेक्ट नहीं, रेजिस्ट का टाइम है। तो इसका अर्थ ये है कि आप संसद के अंदर ना तो चर्चा करेंगे, क्योंकि जब चर्चा होगी तो आपके 60 साल के कुकर्म सामने आएंगे। आपने सूर्य मैथिल जी, संसदीय कार्य मंत्री ने आज सुबह ही कहा कि इधर उधर के विषयों पर ना जाए विपक्ष, अभी विधेयक पर रहे, कानून जो नया बन रहा है उस पर रहे। तो ऐसे में शायद विपक्ष को भरोसा नहीं हो रहा ना कि सरकार इस पर चर्चा कराएगी संसद के अंदर। बात का जवाब देना चाहूंगा, मैं इनकी बात का जवाब देना चाहूंगा। सिक्ता जी, 60 वर्षों से कोई कानून नहीं बना। प्रधानमंत्री जी ने 2024 के अंदर लोक परीक्षा अधिनियम बनाया। अब उस लोक परीक्षा अधिनियम को ही कड़ा बनाते हुए
5 की जगह 10 साल की सजा का प्रावधान उसमें कर रहे हैं, 1 करोड़ से बढ़ाकर जुर्माना और बढ़ा रहे हैं। तो इसमें विपक्ष को साथ देना चाहिए यदि आप ईमानदारी नहीं, तो वो तमाम दूसरे मुद्दों पर भी चर्चा कचा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि सदन के पटल में ये चर्चा होनी चाहिए। तो ऐसे में जब सरकार की तरफ से ये इंडिकेशन आ रहे हैं विपक्ष के लिए कि पहले आप विधेयक पर चर्चा करिए, बाकी बातें बाद में, तो विपक्ष भरोसा नहीं कर रहा है। मैं आप लोगों के पास आऊंगी, एक बड़ा अपडेट आ रहा है पेपर लीक बिल पर। अखिलेश यादव ने कहा है कि 5 बजे ही संसद में बोलेंगे, सरकार झुकी क्यों ये बताएं। अखिलेश यादव ने ये सवाल उठाया है कि सरकार झुकी क्यों, ये बता दीजिए। और पेपर लीक बिल पर बोले अखिलेश यादव 5 बजे ही संसद में बोलेंगे। भाई देखिए, इतना बड़ा आंदोलन सरकार के प्रयासों से खत्म हुआ है या छात्रों की मांग मानी सरकार, झुक गई सरकार, तो सरकार को बताना चाहिए ना किन बिंदुओं पे झुक गई सरकार। सरकार बातचीत करने के लिए तो तैयार नहीं, सरकार किस बिंदु पे झुकी है ये तो बात पता लगे ना देश को, सदन में ये बात तो आए। सवाल 6 दिन का नहीं है, सवाल इतना बड़ा है कि नीट में बच्चों की जान चली गई। आपने आश्वासन दिया बच्चों को केस मुकदमे नहीं लगेंगे, पर मुकदमे लग रहे हैं। अगर सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं तो पुलिस जा रही है उनके घर पे। तो ये क्या आश्वासन था आपका? नहीं, बातचीत से हल होगा कि आपके फैसले का अमल जमीन पर होगा। जिन परिवारों के बच्चों की जान की क्या मदद की है सरकार ने अभी तक? क्या कोई स्टेटमेंट आया कि आपके चैनल पे चला क्या ये बात कि उनके परिवारों को ये मदद करने जा रही है सरकार? और ये कहा कि मुकदमे नहीं लिखे जाएंगे, तो मुकदमे तो लिखे जा रहे हैं। बिहार में देखिए कितने बच्चों को जेल भेज दिया गया। तमाम सवाल अखिलेश यादव उठा रहे हैं। अनुरुद्ध प्रताप, ये बताइए छात्रों के लिए किया क्या, जो विक्टिम्स थे इस आंदोलन के, जो घायल हुए, उनके परिवार वालों के साथ बैठकर क्या सरकार ने कोई बातचीत की, उन तक किस तरह की मदद पहुंचाई? तमाम ये सवाल हैं इस वक्त विपक्ष के जहन में, जिसका जवाब वो सरकार से चाह रही है। अनुरुद्ध सिकता जी, सबसे पहले तो जो डिबेट देख रहा होगा एनडीटीवी, शायद अपोजिशन के भी लोग देख रहे होंगे। मैं कितनी शालीनता के साथ बीजेपी के एक प्रतिनिधि बैठ के बात कर रहा और कोई भी पीछे की बात नहीं कर रहा। मैं कभी ये नहीं कह रहा हूं कि 2004 से 2014 में 68 पेपर लीक हुए। मैं कभी ये चर्चा नहीं किया मैंने इतनी देर में बैठ के 19 पेपर के लीक का आदमी को, चीफ मिनिस्टर को, उन्हीं के डिप्टी सीएम उनको पेपर लीक वाला जादूगर बताते थे। मैंने कोई डिस्कशन नहीं किया। केरल में 200 बच्चों पे FIR हुआ वाटर कैनन से, उसमें मार पड़ी। मैं कभी बात नहीं कर रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर किस तरीके से मुलायम सिंह जी ने जो परीक्षा का सुधारीकरण का लागू किया था, कल्याण सिंह जी ने, मुलायम सिंह जी ने किस तरीके रिजेक्ट किया, किस तरीके से अनिल यादव को यूपीएससी का चेयरमैन बना के, यूपीपीसीएस का चेयरमैन बना के रिक्रूटमेंट ही करा दिए थे। अब सोचिए यूपीपीसीएस साल में कम से कम 50 पेपर लेता होगा। मैं ये चर्चा नहीं किया। अगर जब मैं ये चर्चा एक छोटा सा प्रतिनिधि चर्चा नहीं कर रहा है, तो हमारे जो नेता हैं, गण हैं, वो पार्लियामेंट में क्यों डिस्कशन इधर उधर की करेंगे? अरे आओ, आप डिबेट करिए, जो आपके दिल में बातें हैं, जो आपने वैसे गाली दिलवाते थे आप मोदी जी को, अमित शाह जी को, आप वहीं पे आप बोलिए, आप डिस्कशन करिए। कम से कम छात्रों के हित की चर्चा आप करिए। और जो जो आपको सुझाव हो, मान लीजिए मनोज जी के मन में कोई सुझाव है, अखिलेश जी के मन में कोई सुझाव है, अंश के मन में कोई सुझाव है, वहां पे सुझाव दें। एक कंसोलिडेट होके रिजल्ट निकले जो छात्रों के हित में निकले। अदरवाइज लोग आपको ही कोसेंगे, छात्र आपको ही कोसेंगे। सोनम वांगचुक जी ने भी कहा कि डिबेट का और डिस्कोर्स का डिबेट जो होगी वो पार्लियामेंट में होती है, संसद या विधानसभा में। अनिरुद्ध जी, ये बताइए कि जयराम रमेश ट्वीट कर कहते हैं, जब टास्क फोर्स के बारे में जानकारी सामने आती है कि 2024 में डॉक्टर के राधाकृष्णन समिति की 101 सिफारिशें सरकार लागू तक नहीं कर पाई और अब एक नया टास्क फोर्स, जो पुराना कानून था उसको और कड़ा करने की तैयारी, यानी कि 2 साल में 2024 में नीट पेपर लीक हुआ, 2026 में नीट पेपर लीक हुआ। अगर वो सुझाव लागू किए जाते तो शायद ये नौबत ही ना आती। वो ही नहीं हुआ है, तो अब आगे कैसे भरोसा करे कोई? सिकता जी, आपने पूछा, मैं अर्जुन जी क्या कहते हैं, जयराम रमेश इतने सीनियर, मतलब पास्ट में मिनिस्टर भी रहे, उनको शायद इतना झूठ नहीं बोलना चाहिए। 101 सिफारिश में से 100 सिफारिश एक्सेप्ट की गई और लागू की गई। तो मुझे लगता है कि बीइंग ए पास्ट मिनिस्टर उनको इस तरीके र्यूमर नहीं फैलाना चाहिए। यही कांग्रेस का काम है। अंश जवाब दीजिए, अंश जवाब दीजिए। झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। जयराम रमेश बोल रहे हैं 2026 का 2026 में बातों का खंडन कर रहा हूँ। 101 मैं बताता हूँ 2026 में जब लीक हुआ था, झूठ बोल रहे हैं, र्यूमर फैला रहे हैं लोगों में। मैं बिल्कुल नहीं सुनने वाला हूँ। जो चीज लागू हो चुकी है उसको लेकर झूठ क्यों बोल रहे हैं? राष्ट्रीय दाखिल की गई स्वामीनाथन जी ने कहा भैया कोई भी रिकमेंडेशन को लागू नहीं किया गया। झूठ मत बोलिए। मोदी जी ने इतने साल क्या कर रहे थे बैठ के? राजीव गांधी कंट्री में अंतर है।
आप यहाँ पे करेंगे सिस्टम को दूर करेंगे, कैसे करेंगे? संजीव मुखिया के खिलाफ तो आप एक एविडेंस लेके नहीं आ पाए 2 साल में, आप कौन सा यहाँ पर झूठ बोल रहे हैं? आप यहाँ पे झूठ बोले, बताइए ना कौन सी 100 रिकमेंडेशन क्या की बताइए। चलिए मनोज काका जी, ये गतिरोध इस बहस में भी हो रहा है, लेकिन हमें इस वक्त सॉल्यूशन और समाधान की बात करनी है। आप 2014 में उत्तर प्रदेश में CPMT पेपर लीक हुआ, यूपी PCS प्रीलिम्स लीक हुआ, यूपी पॉलिटेक्निक 2016 में लीक हुआ। ऐसे में अब आप लोग अगर सवाल उठा रहे हैं तो क्या विपक्ष के पास वैकल्पिक एक तरह से कहें तो नीतियां या मॉडल हैं जिससे एक तरह से पूरी तरह रोकथाम लग पाए इस तरह के लीकेजेस को? जी सिक्का जरूर, विपक्ष के पास वैकल्पिक और रचनात्मक दोनों तरह की नीतियां शेयर करिए ना संसद के अंदर। दोनों तरह के सुझाव हैं, लेकिन जो वो बात है कि तेरे पैरों के नीचे जमीन नहीं, कमाल है तुम्हें फिर भी यकीन नहीं, और बेपनाह अंधेरों को सुबह कैसे कहा जाए, मैंने इन नजारों का अंधा तमाशबीन नहीं। क्या ये नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी ये कहना चाह रहे हैं और ये स्वीकार कर रहे हैं कि उनके तानाशाही में अब छात्रों पर और किसी भी शांतिपूर्ण आंदोलन को AK-47 और पैलेट गन से कुचला जाएगा, उस पर चर्चा नहीं हो? हम कहाँ मुंह दिखाएंगे? हम किस दुनिया में जिसमें UN तक पे चर्चा हुई, क्या हम दुनिया में यही कहेंगे कि हम पूज्य गांधी के उस देश में हैं जिस गांधी से मिलने चर्चिल भी अपना तख्त छोड़ के चल दिया था? अब हम इस दौर में पहुंच गए हैं कि अपने ही छात्रों और अपने ही नागरिकों पर AK-47 चलाएंगे। बीजेपी पर ये लगातार मनोज काका जी गोल पोस्ट चेंज करने की तो बात है। हमने अखिलेश यादव का भी सुना। मनोज काका जी, अभी हमने अखिलेश यादव को सुना, वो कह रहे हैं कि क्यों सरकार झुक गई, पीछे की कहानी बताइए। अब ये एक नया गोल पोस्ट है कि अब पीछे की कहानी भी बताइए। अगर छात्र कन्विंस्ड हैं, छात्र चाहते हैं कि सरकार को मौका दें, तो अब पीछे की कहानी भी अब चाहिए विपक्ष को सुनने के लिए। ये स्वयं आपकी दृष्टि होगी, आपकी दृष्टि है कि छात्र कन्वेंशन, छात्र तो मांग कर रहे हैं कि उनकी रिहाई हो। जो बात राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा बिल्कुल सही कहा। बिहार में क्यों है 500 से ज्यादा छात्र जेल में? क्यों है? क्यों छात्रों के खिलाफ FIR हो जा रही है, जबकि सरकार ने कहा कि कोई FIR नहीं करेंगे? तो सरकार लिख करके क्यों नहीं दे रही है कि सारे FIR जितने लाज हुए हैं सब विड्रॉल किए जाते हैं देश भर में? सरकार के और गृह मंत्री के एक फैसले से सारे विड्रॉल हो जाएंगे, सब लोग जेल से छूट जाएंगे। तो ये झूठों की सरकार है। ये वो जो बात है कि झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, और घर के अंदर झूठों की एक मंडी है, दरवाजे पे लिखा हुआ है सच बोलो। उम्मीद करते हैं कि छात्र हित में जो भी हो कार्रवाई सदन की, वो छात्र के हितों के लिए हो, जिसके लिए छात्र सड़कों पर आए थे वो अब घर लौट चुके हैं और संसद की तरफ इस वक्त आप सभी लोगों को देख रहे हैं। शुक्रिया आप सभी लोगों का इस बहस में शामिल होने के लिए। आगे बढ़ने से पहले इस वक्त की सुर्खियां। संसद में गतिरोध दूर करने के अब प्रयास जारी। विपक्षी दलों से मिले स्पीकर ओम बिरला, सरकार के नुमाइंदों से भी की है मुलाकात। शाम 5 बजे तक सहमति बनाने का समय। पैलेट गन और लाठीचार्ज के मुद्दे पर संसद में बवाल। विपक्ष ने कहा बच्चों को पीटा गया, अमित शाह जवाब दें, तो उधर बीजेपी बोली हिंसा भड़काने की कोशिश कर रहे हैं राहुल गांधी। अस्पताल से डिस्चार्ज हुए सोनम वांगचुक राजघाट जाकर बापू को दी है श्रद्धांजलि। कहा बापू का रास्ता आज भी प्रासंगिक। जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान तबियत बिगड़ने के बाद अस्पताल में भर्ती कराए गए। संसद भवन में कल NDA संसदीय दल की अहम बैठक। प्रधानमंत्री मोदी करेंगे बैठक को संबोधित। परीक्षा सुधारों पर सांसदों को दे सकते हैं जानकारी। आदिनाथ मंदिर जो है यहाँ से महज 50 कदम की दूरी पर है, और शिवलिंग अब आने वाला है कुछ देर के बाद। शिवलिंग को यहाँ स्थापित किया जाएगा। ये तो मस्जिद नहीं, ये तो मंदिर है। अतीत में मंदिर थे, अभी तक मंदिर है, भविष्य में ये मंदिर रहेगा। और अब बात पश्चिम बंगाल के मालदा की, जहां पर 650 साल पुरानी ऐतिहासिक अदीना मस्जिद को लेकर विवाद शुरू हो गया है। अदीना मस्जिद और आदिनाथ मंदिर को लेकर ये बड़ा विवाद छिड़ा हुआ है। हिंदू संगठनों का दावा है कि अदीना मस्जिद आदिनाथ शिव मंदिर है, और इसके साथ ही हिंदू संगठनों ने मस्जिद के पास एक परिसर में शिवलिंग स्थापित करने की घोषणा करते हुए आज पूरी तैयारी कर ली। मालदा की अदीना मस्जिद को लेकर ये विवाद है। मस्जिद के पास शिवलिंग की स्थापना हुई है। मस्जिद के पास रुद्राभिषेक का भी ऐलान हुआ।